तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल में जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे टेस्ट दिया करते हैं। आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का टेस्ट देंगे, तो जिसमें से लाइव टेस्ट आया हुआ है आज। तो लाइव टेस्ट हम लोग देते हैं ये। और इस तरह से अगर हमारा ये वीडियोज़ आपको पसंद आता हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दिएगा। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हर एक, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़, ये सब के टेस्ट का देने का जो अप्रोच है वो सीखने के लिए या तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? डायरी मतलब दूध का जो उत्पादन है वो किस में आता है? डायरी आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि डायरी दूध तो गाय से सीधा निकलता है ना, तो ठीक है। भारतनाट्यम क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। Which country will be the guest of honor at the 2026 Bogota Book Fair? ये नहीं पता मेरे को। What is the purpose of कपास किसान ऐप launched by Union Minister गिरिराज सिंह? कपास किसान ऐप का पर्पस मेन क्या है? कपास का कुछ जो मतलब शुद्धि होता है उसके बारे में शायद है मेरे हिसाब से। एक बार हिंदी कर लेते हैं। कॉटन प्रोक्यूरमेंट, यही होगा। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मतलब ये तो 2 अक्टूबर होगा ना। चलिए, व्हाट वाज द ऑफिशियल प्राइज मनी अवार्डेड टू द विनिंग टीम ऑफ WPL 2026? WPL 2026 जो उसको विनिंग प्राइज कितना मिला? तो ये मतलब 10 करोड़ तो था नहीं, 6 करोड़ या तो 5 करोड़, यही दोनों में। चलिए इसको बाद में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉन फेडरल फीचर मतलब शक्तियों का बंटवारा नहीं है, मतलब नॉन फेडरल फीचर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फीचर है, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। डिवीज़न ऑफ पावर्स तो फेडरल फीचर में आता है, तो नॉन फेडरल फीचर्स में ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये देता है पावर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ये हो जाएगा नॉन फेडरल फीचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यूनिक्स, लाइनक्स, मैकोस। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो इसको बाद में टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स हेल्प्स इन ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफ़ी फ्लावर्स? कॉफ़ी फ्लावर्स के लिए ब्लॉसमिंग है तो ब्लॉसम सावर होगा ना। लोकल विंड्स, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026, व्हाट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इज अर्नड बाय अप टू 10? अच्छा, तो ये 52% जो होता है वो, मतलब 10% जो लोग हैं वो 52% इनकम अर्न करते हैं। विद विच स्टेट इज द फोक डांस गरबा? गरबा तो गुजरात में हो जाएगा। Who among the following has compiled the ancient treatise नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि, हाँ भरत मुनि ऑप्शन में है, ठीक है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान? 51 से 50 मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो उसका क्या था? IT सेक्टर को बढ़ावा देना नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पहला एग्रीकल्चर था, सेकंड वाला इंडस्ट्रियल था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर? मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर को मापने के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं? एक आ जाएगा, ये बाद में टिक करेंगे, हटाइए। विच कंट्री टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द 8th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025? मतलब कि टॉप क्या है, मतलब कि सबसे पहले मतलब कि वर्ल्ड मतलब एयर क्वालिटी रिपोर्ट में जो मोस्ट पॉल्यूटेड है वर्ल्ड का, उसके बारे में। तो इसमें हमको पाकिस्तान लग रहा है, क्यों पता नहीं, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा ख़राब तो पाकिस्तान का था, इंडिया का भी एयर क्वालिटी ख़राब ही है, तो पाकिस्तान ही मेरे को लग रहा है, ये मैं तुक्का ले रहा हूँ।
Who has tabled the Economic Survey 2025-26 in Parliament? इकोनॉमिक सर्वे को कौन मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है वैसे भी यही। द एसआई यूनिट ऑफ जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जोमेटो? तो जनरेटिंग ट्रेडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंडिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड एनेबलिंग अ न्यू सोशल, नहीं। इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नहीं। ये मतलब जनरेटिंग ट्रेडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंडिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट। इसमें डाउट लग रहा है, इसको बाद में टिक करेंगे। डैश डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। डैश डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजंस, मतलब टैक्स वाला और एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट को कौन वो करता है? तो टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी तो मॉनेटरी पॉलिसी बैंक लाता है, तो फिस्कल पॉलिसी हो जाएगा ना, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी कौन लाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लाती है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बैंक लाती है, ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, तो वही हो जाएगा फिर। विच स्टेट्स कनेक्ट द आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन? आर्क मतलब कि ये आर्कटिक ओशियन और ये जैसे यहाँ पे एशिया या अमेरिका वाला, ये आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से, ये बेरिंग स्ट्रेट। पाइथन इज, पाइथन तो हाई हाई लेवल लैंग्वेज है ये। द इलेक्टोरल कॉलेज हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय? इलेक्टोरल कॉलेज जो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो कैसे बनते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसके द्वारा बनाया जाता है? हेड ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं। गवर्नर तो होगा नहीं, फॉरेन प्रेसिडेंट भी तो नहीं होगा, इसमें भी हमको डाउट लग, लेकिन आंसर यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज टू मेक बुलेट प्रूफ ग्लास? ये तो पता है, ये आ जाएगा ये नहीं। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए टेरिलियन टेफ्लॉन, ये दोनों नहीं होगा, इतना पता है। लेक्सन और ग्लिप्टल, इसको टिक करते हैं। विच ओशियन इज एज शिफ्ट? अटलांटिक ओशियन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अस्मिता प्रोग्राम, अ की इनिशिएटिव अंडर द खेलो इंडिया मिशन एम्ड एट promoting women's participation in sports? तो एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स, अचीविंग स्पोर्ट्स तो होगा, एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स माइलस्टोन्स फॉर इंटरनेशनल टैलेंट एक्विजिशन, ये नहीं पता एग्जैक्ट। विथ द बर्थ ऑफ न्यू कब्स टू चीता ज्वाला in March 2026, what is the total number of cheetahs in India? कूनो नेशनल पार्क, ये एग्जैक्ट नंबर मेरे को पता नहीं है। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सुपीरियर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो लेक सुपीरियर है, वही है ना सबसे ज़्यादा है वो। Which biennial NATO military exercise commenced on March 9, 2026 to strengthen deterrence and interoperability in the Arctic region? कौन सा एक्सरसाइज किया गया? ये नहीं पता। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज यहाँ है, इसका दौड़ागढ़ तो नीचे आ जाएगा ना, मुझे कल सुबह ही नहीं, धूपगढ़, धूपगढ़ होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोक सभा बिफोर द कंपलीशन ऑफ टर्म ऑन द एडवाइस ऑफ, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है लोकसभा का वो, और चीफ जस्टिस नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, लोकसभा के बारे में वाइस प्रेसिडेंट नहीं, एडवाइस ऑफ स्पीकर, स्पीकर के थी पे है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान्स टू डे मिसाइल ड्रिल लॉन्च्ड इन द इंडियन ओशियन?
एंड सी ऑफ ओमान। इसको क्या बोलते हैं? पर्शियन पावर, ओशन शील्ड, सस्टेनेबल पावर, नहीं पता। विटामिन सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, ई नाइट ब्लाइंडनेस तो होगा नहीं, 1 और 2 सही है बस। नाइट ब्लाइंडनेस ई से थोड़ी होता है, ए से होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विंड ऑफ यूएसए? चिनूक विंड, ठीक है ना। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ द किंगडम ऑफ पल्लवास वाज, पल्लव का कैपिटल क्या था? कांचीपुरम। कांचीपुरम ही था पल्लव का कैपिटल। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रायोनिक लेयर, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू ब्लैंक कंट्रोल प्लस एन, न्यू ब्लैंक के लिए न्यू प्लस डॉक्यूमेंट ना बोला है न्यू, ठीक है हाँ। विच इंश्योरेंस सर्विसेज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी अंडर द रिफॉर्म्स? मतलब कि कौन सा इंश्योरेंस जो है सो मतलब छूट दिया गया जीएसटी के अंदर? तो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ओनली, ओनली बोला है तो ओनली को पहले हटाते हैं, वो थोड़ा लाइफ एलआईसी में नहीं लेता जीएसटी। सही में यार, एलआईसी से भरते हैं तो उसमें जीएसटी। इसको तुक्का लिए हैं। हाउ मैनी लॉन्चेस of LVM-3 rocket are planned for Chandrayaan-4 mission? नहीं पता। Who chaired the National Agricultural Conference Rabi Abhiyan 2025 held in New Delhi? रबी अभियान जो है सो निर्मला सीतारमन तो नहीं की हुई। शिवराज सिंह चौहान मेरे कौन से मिनिस्टर हैं हमारे? ये भी तो नहीं होगा। चलिए इसको बाद में, इसमें लगे आंसर यही होगा। आंसर तुक्का ले रहे हैं, ठीक है ना। ये सेक्शन वाइज है। In an election contested by two parties, A secured कितना? अच्छा, A secured चलिए, A secured 60% of total votes and total votes more than B। अच्छा, B से इतना, B got इतना votes and there are no valid votes, invalid votes। By how many votes did party B lose? तो देखिए 25200, ये कितना परसेंट का वैल्यू होगा? क्योंकि देखिए ए और बी का, ए इससे 16% ज़्यादा लाता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 16 या 84, यानी कि 42 और ये 42, ठीक है ना। तो बी कितना लाया? 42, और ये 42 16 58 लाया। तो ये हो गया 42 का वैल्यू, कितना कितना वोट से हारा? तो ये 16 वोट से हारा। तो सीधा सा भागा दे दिया जाए, 6 चौका 24। चलिए ये 4 बार में कट जाए, 400 बार में 16 चौका 64। ये कैसे हो रहा है? बाय हाउ मेनी वोट्स डिड पार्टी बी लूज द इलेक्शन? कितने वोटों से पार्टी बी जो है सो इलेक्शन लूज की? तो 4 6 24 और 2 6 12, यानी कि ठीक तो है 400, 16 चौका 64। पार्टी इफ पार्टी बी गॉट if party B got 252,000 votes and there is no invalid votes, by how many votes did party B lose the election? कितने वोटों से हारी है, वो ध्यान देना है। अच्छा, 16% ज़्यादा लाया है, 16% वोट से ना हारी है। ये क्वेश्चन क्या ही बोल रहा है यार। देखिए ए है, बी है। ए सिक्योर 60% ऑफ द टोटल वोट्स, मोर देन टोटल वोट्स का 16% ज़्यादा लाई है बी से। मतलब ये अगर तभी ना, ये बी 42 लाएगी तो ये 58 लाएगा। 8 और 8 16। ए सिक्योर 16% मोर, 16% ऑफ टोटल वोट्स मोर देन बी, ठीक है। इफ बी गॉट 25200 votes and there is no invalid vote, how many votes did party B lose the election? ठीक तो बना रहे हैं यार। 25200 डिवाइड बाई 42, कितने वोटों से हारी है? 16। तो 6 से, अच्छा 600, 16 6 96, सॉरी काटने में गलती करते हैं, वहाँ 400 लिख रहे थे।
डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मैंगो 30 रुपये पर केजी, बॉट एट 20, अच्छा मतलब 20 में लाया 30 में बेचा, एंड गिविंग 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 800 दे रहा है, पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? तो 800 दे रहा है तो 0000, 8 दूना 16, यहाँ पे 30, यानी कि 8 15, यानी कि 7/8 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 87। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 14, 14 सेक थीटा बराबर एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 14, 14 सेक थीटा, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा ही तो कर देते हैं ना, क्या कहते हैं वो, दे सेक थीटा -1/सेक थीटा इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। हमको 14 सेक थीटा चाहिए थे, यहाँ पे सेक स्क्वायर -1/सेक थीटा बराबर 14, सेक स्क्वायर -1 बराबर 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा बटे सेक थीटा बराबर 14, तो 10 स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, और सेक थीटा यानी कि 1/कॉस, तो कॉस से एक कॉस जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आंसर इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर इंटू सेक थीटा बराबर 14, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू हमको चाहिए ना मेन, तो सेक थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 सेक थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स बराबर सेक थीटा बराबर x/14, ये इसके बराबर मतलब साइन स्क्वायर इंटू x/14 इज इक्वल टू 14। ये तो आंसर नहीं बन रहा है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक का स्क्वायर हो जाए, ये 14 का स्क्वायर हो गया इधर से, अच्छा ये देखिए 14 सेक थीटा अगर इधर कर दें, यहाँ पे ये सेक थीटा है, इधर मल्टीप्लाई साइन सेक स्क्वायर में 10 स्क्वायर, तो 14 सेक थीटा बराबर एक्स, यानी कि आ गया आंसर, देखिए यहीं पे आंसर आ गया, ये देखिए सेक स्क्वायर -1 सेक थीटा बराबर 14, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक स्क्वायर -1 बराबर 10 स्क्वायर बराबर 14 सेक थीटा, तो 14 सेक थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स बराबर क्या हो 10 स्क्वायर, अरे यार इजी क्वेश्चन था। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ PR% रेट 3 साल के लिए इज इतना, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड R, P और R का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल के देख लेते हैं ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम आ गया तो आंसर हो जाएगा। जैसे कि 3 साल के लिए R%, यानी कि अगर 4×12% निकालते हैं, 0 12×5 = 0, हाथ में 6, मतलब 93750, और इसका 12% निकालते हैं, तो परसेंट से 0 0 तो जाएगा 1 0, और 12×5 = 60 के 0 चल जाएगा, 6 बचा, 12×7 = 84, 6 80 के 0, 84 6 90 के 0, हाथ में 9, 12 36 और 9, 36 और 4 3, सॉरी 36 और 4 5 45, 4 12 9 108 और 4 112, 1 1 2 5 0 बैठ रहा है, पहले में ही आंसर आ रहा है, PRR का वैल्यू यही होगा। एवरेज वेट ऑफ 50, एवरेज वेट, द एवरेज वेट ऑफ 56 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 55 kg, 12 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 60 kg लीव, एंड 6 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट इतना kg ज्वाइन द ग्रुप, देन एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि एवरेज वेट 55 ही रहेगा, लेकिन अब क्या 12 स्टूडेंट चले गए, ठीक है, कितना एवरेज है 60 लेके, तो 12 एवरेज, 55 था एवरेज, 60 लेके चले गए, तो ऑब्वियस बात है माइनस होगा, कितना 55 से 5 माइनस होगा, लेकिन पूरा 12 पे माइनस होगा, तो ये होगा टोटल, टोटल वेट माइनस होगा 100। अब 6 स्टूडेंट आए आए लेकिन ये 52.5 ही लेकर आए, मतलब लेकिन आना था 55, यानी कि ये भी 2.5 kg कम लेकर आए, और ये कितना 6 पर है, इसी को भी बांट देंगे कितना में,
मतलब ओवरऑल 12 गए 6 आए, मतलब ओवरऑल 6 तो कम हुए, ये 50 में बटेगा, तो यानी कि 55 माइनस, यानी 12×5 = 60 और 25×6 150 यानी 15, 12×5 = 15, 65/50 यानी कि ये 13, 55 माइनस 1.3 यानी कि 53.7। तो कितना, देन द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इन द ग्रुप डिक्रीज बाय, कितना से कम होगा, 1.3 से कम होगा। ये कैसे गलती हो रहा है, 50 स्टूडेंट का ही तो निकालना है। एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इन द ग्रुप इज डिक्रीज बाय, कितना कितना कम हुआ, तो 5 से 13 बचे, पैर से 1.3 तो कम हो रहा है। 56 का था, ठीक है, 12 स्टूडेंट, एवरेज वेट 60, तो 12×5 = 60 लेकर के चले गए, तो 60 कम हुआ। और यहाँ पे 15, 60 और 15, सॉरी 12×5 = 60, 15 कितना हो गया, 75 ना हुआ, 75/50 यानी कि कितना हो गया, एक पॉइंट जाएगा तो 15, 1.5, तो 1.5 से कम हुआ है, ठीक है। हम कैलकुलेशन बहुत गलती कर रहे हैं, आराम से ध्यान देना पड़ेगा। मीडियन पॉइंट्स ऑफ द टीम क्या हो जाएगा, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 8वां और 9वां स्टूडेंट, 9वां, तो कितना है, देखिए 3 3, देखिए 3 4 नहीं है, 5 है एक बार, 6 नहीं है, 7 है एक दो बार, 8 है एक बार दो बार, 5 कितने बार है, एक ही बार है, ठीक है, 8 9 इसमें नहीं है, 10 है, 10 एक बार दो बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 10 के बाद 11 है क्या, 12 है क्या, 13 14 14 है, 14 12 24 12 12 हो जाएगा एवरेज, इन दोनों का एवरेज। ए एंड बी स्टार्टेड स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज इतना, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड प्रॉफिट ऑफ इतना, बी रिसीव 600, मतलब बी को 600 मिला, मतलब बी और ए का जो शेयर होगा 600 और 1400, यानी कि 2 तिया 6, दूसरे थे 14, 3 साथ में, तो 7 3 10, ठीक है। हाउ मच अमाउंट डिड बी इन्वेस्ट, बी कितना, तो ये 7 3 10 का वैल्यू हो गया 15,000, ये 10 का वैल्यू हो गया, हमको 3 का वैल्यू चाहिए, 15 3 45। अ टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 6 आवर, एक टैंक है ए जो कि 6 घंटा में भरता है, बट इट टेक्स 4 आवर्स लॉन्गर, लेकिन बिकॉज अगर इसके साथ लीक मिल जाता है तो ये 4 घंटा ज़्यादा लेता है, मतलब 10 घंटा लेगा। तो लीक विल एम्प्टी द फुल टैंक कितना में, 10 छक्स, देखिए 6 पचे 30 करते हैं, 10 तिया 30, मतलब लीक का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2, इसका 5 है, -2 करेंगे तो 3 आएगा, तो 2 से भागा देंगे तो कितना जाएगा, लीक भरेगा 15 घंटा में, मतलब सॉरी खाली करेगा, भरेगा नहीं। 5 years ago father age of father and his son 7:2, 5 years ago, 5 years hence age of father and his son 9:4, 2 2 4 7 2 9, 4 5 9 2 5 7, ठीक है, हो गया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल फादर्स एज बी ट्वाइस द सन्स एज, कितने साल के बाद फादर का एज दोगुना हो जाएगा, तो देखो ये 5, ये डिफरेंस कितना हो गया, 5 और 5 10 का हो गया, तो ये 7 और 2 9, मतलब कि समझे ये 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 ईयर्स, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स, ठीक है ना। तो प्रेजेंट ईयर कितना हो जाएगा, 5 7 बचे 35 और 5 40, अब 5 5 दूना 10 और 5 15, हमको क्या चाहिए, दोगुना चाहिए ना, दोगुना चाहिए, तो 40 में से 8 15 28 नहीं, 40 12 52, 15 12 27 नहीं, 40 9 49, 15 9 नहीं, 40 10 50 और ये 25, ठीक है, मतलब 10 सेटिस्फाई कर रहा है। नीलेश स्कोर्स 188 मार्क्स इन द एग्जाम बट ही फेल्स बाय 22 मार्क्स, टू पास एन एग्जाम नीलेश हैज टू स्कोर एट लीस्ट
35% मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 180 + 22 यानी कि 210, यही हो गया 35% का वैल्यू। मुझे 100 का वैल्यू 7 या 21, 7 × 5 = 35, 5 5 दूना 10, 3 दूना 600। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बटे बीटा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। यानी कि अगर इसको हम ये कर दें, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना। सीधा है ना, हमको यहाँ पे देखिए x² - 6x + 8 = 0। तो माइनस प्लस 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 यानी 4 दूना 8, ठीक है। एक का वैल्यू अल्फा 4, 2, तो सीधा ये चाहिए। तो 4 4 चौक, इसका 4 चौक 16 बटे 2 प्लस 2 दूना 4 बटे 4 यानी कि 4 बटे 4 1, 2 8 16, 8 और 1 9 आएगा आंसर। सीधा आंसर निकालना था ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमको निकालना है, 5 का वैल्यू सबका लेना है। तो 3a - 1 और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि 5 का क्यूब हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2a - 1, ठीक है ना। अब 3a - 2 सॉरी +2 बराबर 4a - 2 यानी 3a बराबर, ये तो चल जाएगा a बराबर 4। द मीन प्रोपोर्शनल पर इतना मीन प्रोपोर्शनल यानी कि रूट निकालना है किसका। 4 + 2√3 × 6 - 3√3, तो यानी इससे 2 कॉमन आ जाएगा और इससे ये रूट जाएगा। 2 × 2 + √3, इससे 3 कॉमन आ जाएगा, 2 - √3, तो यानी कि 3 × 2 = 6 आ जाएगा रूट में। और ये 2 दूना 4 - 3 यानी कि ये 4 - 3 1 हो जाएगा, √6 आंसर आ जाएगा। फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द मीडियन इज इतना, मीन इज इतना, मोड क्या हो जाएगा। तो 3, ठीक है, फॉर्मूला होता है 3 × मीडियन 55 बराबर मोड प्लस 2 × मीन यानी 58। 55 दिया 165 मोड प्लस 58 दूना 116, ये दोनों घटा देंगे तो मोड निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 घटा देंगे 65 में तो 15 यानी 49 आ जाएगा। 20 men completed 1/3 of the task in 20 men completed 1/3 of the task, मतलब कि 20 दिन में टोटल काम करता है कितना? 1/3। फाइंड द एडिशनल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क इन 25 दिन। अच्छा, तो हमको चाहिए, मतलब मान लेते हैं एक्स मैन 25 दिन में काम करेगा, रिमेनिंग काम मतलब 2/3 काम बचा है सो करेगा, 3 से 3 चला जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 5 25 कट जाएगा और 4 चौक 16, 16 दूना 32 बराबर एक्स मैन आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 32 हो गया, लेकिन कितना एडिशनल बढ़ा तब पहले 20 था, 12 और जाइए। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़ाया गया घटाया गया, +8 - 10, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? -10 × 8/100 यानी कि 8 - 2 -2.8, डिक्रीज बाय 2.8। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 99। तो 9 से डिविजिबल 7 2 9, 6 5 11 7 18, 7 2 9, 5 और 9, 9 3 12, ये डिविजन नहीं क्योंकि 9 से डिविजन नहीं है। 2 2 4 2 6 4 10 6 16 2 18, 2 4 6 6 और 5 11 7 18, ठीक है। अब 11 डिविजन चेक करते हैं। देखिए इसको पहले चेक करते हैं। 2 7 9 और 9 18, 4 9 9 4 13 5, 13 5 18, यही डिविजन हो रहा है फिर, है ना। नॉट डिविजिबल नहीं पूछा, अरे सॉरी, नॉट डिविजिबल बाय इतना, तो यही डिविजिबल देखिए 7 2 9, 5 4 9 9 3 12, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं है। ए बी डब्ल्यू हमको सी ए बी निकालना है, सी ए बी ये वाला एंगल निकालना है हमको। एंगल ए डी सी बराबर 2 × एंगल सी बी ए, तो ये एंगल ए डी सी अगर ये हो गया एक्स, ये एक्स हो गया, ये वाला एंगल x हो गया तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का जब जानते हैं कि अपोजिट वाला सम 180 होता है, तो x + 2x 3x
3x बराबर 180, x बराबर 60, यानी कि ये 60 हो गया तो ये 120 हो गया। ये 60, ये 120 याद रखना, ठीक है ना। हमको चाहिए ये वाला एंगल, ये 60, ये 120। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ दिमाग लगा, ये देखिए ये डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया ना, ये डायमीटर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो ये 60, ये 90, तो ये 30 हो जाएगा। A man bought some mangoes at रुपीज 12 रुपये पर डजन and bought the same number of mangoes 10 रुपये पर डजन। सेम नंबर, ही सोल्ड ऑल दिस 13 रुपये पर डजन एंड गेन 60 रुपये। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज बॉट बाय हिम। समझे कुछ? मतलब कि ये बोला गया एक्स मैंगोज हैं जो कि 12 रुपये डजन खरीदा, और वही एक्स मैंगोज हैं जो कि 10 रुपये प्रति डजन खरीदा। अब यही 2x डजन मैंगो हैं जिसको ये 13 रुपये प्रति डजन में बेचा, जिसमें से इसको 60 रुपये का फायदा हुआ। मतलब इसमें से 160 अगर यदि जोड़ देते हैं, 160 अगर जोड़ देते हैं तो रुपीज़ बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 12x और 10, 22x, अच्छा 26x। 26x में 22x जाएगा तो 4x बराबर 160, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 40। अब x बराबर 40 आ गया तो टोटल नंबर ऑफ थी मैंगो 2x हो गया, तो 40 दूना 80, 80 डजन खरीदा गया इसके पास। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला 0.7 माइनस 0.43 इंटू, अब नीचे 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.43 इंटू 0.7 प्लस 0.43 का स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे ये तो सेम रहेगा, तो ये कट जाएगा, 5 2 यानी 27, 0.27 आएगा आंसर। The average weight of 8 men is increased by 2 kg when one of them, whose weight is 90 kg, is replaced by another man। अच्छा, मतलब 90 kg का था, एवरेज वेट 8 लोगों का जो है सो 2 kg बढ़ गया। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन? तो देखिए न्यू मैन तो 90 गया, 90 लेके आएगा मान लेते, लेकिन रिप्लेस किया गया तो 2 kg बढ़ गया, यानी कि ये 2 kg एक्स्ट्रा लेकर के आया होगा। किसके लिए? सब के लिए, सबके लिए, मतलब 8 के लिए, 8 दूना 16, यानी कि 106। सबके लिए लाएगा ना, तो 8 लोग हैं टोटल, 8 8 दूना 16 के लाएगा, ठीक है ना। अ मैन सोल्ड 2 प्लॉट्स ऑफ फॉर रुपीज इतना ईच, वन गेन्स 12% वाइल द अदर लूजेस 12%। फाइंड आउट द व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें तो घाटा ही होता है ना, सोल्ड करता है इतना में, तो 144% का लॉस होगा, 144% का लॉस होगा। सक्सेसिव निकालते हैं इसमें। उस दिन हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करके बनाए थे, लेकिन ये तो याद ही हो गया कि इसको सक्सेसिव में ही बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, कितना? 9/8 इंटू 4/3 इंटू, ये पलट जाएगा 4/3, और ये भी पलट जाएगा क्योंकि ऑफ में है इसीलिए। 3 से 3 चल जाएगा। अब ये कितना है? 8, 4 8 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 आया इधर, तो 60 भागा 5 गुने 3, 12 तिया 36। What is the difference between the total surface area and curved surface area? What is the difference between the total surface area and curved surface area of cylinder? ठीक है, कुछ रेडियस इतना एंड हाइट इतना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच, और हमको डिफरेंस चाहिए 2πr/h। तो यह 2πr स्क्वायर प्लस 2πr/h माइनस 2πr/h, ये तो कट जाएगा। 2πr स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 5 गुने 5, ये 3.14 है, सॉरी, ये 3.14, 25 मतलब 2 इंटू 314/100 गुने 25, 25 चौका 100, 4 2 से 2 बार में 2 से 157 आ जाएगा आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इतना, ट्रेन पे स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 8 AM एंड विद स्पीड ऑफ
70 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स स्टेशन बी। और 9 बजे 9 AM को क्यू स्टार्ट करता है फ्रॉम स्टेशन बी विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए एट एट मतलब फाइंड द टाइम एट विच दे मीट। तो देखिएगा पहले ये 9 बजे स्टार्ट करते हैं, ये 8 बजे। तो पहले ए को हम क्या करते हैं, ए को हम पहले हम ए को हम पहले 1 घंटा चला देते हैं। तो 70 का स्पीड से 1 घंटे 70 किलोमीटर चलेगा। टोटल डिस्टेंस है 610, मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब मान लेते हैं ए यहाँ से यहाँ चला गया 70 किलोमीटर, टोटल था 610। तो घटेगा कितना हो जाएगा 10 और 60 यानी कि 540 बचेगा। अब यही डिस्टेंस को तय करेगा दोनों मिल के। इधर से 70 का स्पीड जाएगा, इधर से 20 का स्पीड से जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, 70 20 90 का स्पीड से जाएगा। तो 9 6 54 6 घंटे में मिलेगा। तो दोनों कितना टाइम मिलेगा, 9 से 6 घंटा बढ़ा दो, 9 से 3 12, 12 से 3 15, 3 PM में मिलेगा। इन द फिगर बी, देखिए BAD ए, ये हो गया ए। चलिए फिगर बना ही लेते हैं ना, ये ऐसे हो गया। BADG, ये हो गया ए। ABGB, ABG, ये हो गया बी। BGD, BGD, ये हो गया सी। और ADG, ये हो गया डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABG। ABG, अच्छा इसका वैल्यू तो ये तो पता है ना, सी बराबर A+B+D। ये वाला एंगल जो होता है ये तीनों का सम के बराबर होता है। हमको क्या चाहिए, एंगल ABG, मतलब बी का वैल्यू चाहिए। बी को इधर ही रखते हैं, बाकी सब इधर करते हैं। C-A-D बराबर बी, C-A-D बराबर, ठीक है। लेट P and Q बी द टू टावर्स ऑफ द विद द सेम बेस एग्जैक्टली, ठीक है, सेम बेस एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना। टू टावर्स P and Q, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स, मतलब दो टावर हैं जिसके जो भी है ऐसे करके यहाँ एकदम मिड वे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। टावर्स एग्जैक्टली मिड वे ऑफ द टावर P and Q, द एंगल टावर, मतलब P ये है अब Q ये है, क्योंकि P के बारे में पहले बोला गया है। तो 30 डिग्री P के लिए आएगा। रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, तो देखिए रेशियो ऑफ द हाइट्स अगर यदि हमको निकालना है, अगर इक्वल है, ये देखिए ये 60 है तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। ये 30 है, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी √3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो ये तो सेम ही रहेगा। इसको √3 से ये 3 हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा हाइट किसका, Q से P, हाँ 3:1, ठीक है। अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर, रोज अप स्ट्रीम 15, एट वाट स्पीड ही कैन रो स्टिल वाटर। तो दोनों का एवरेज हो जाएगा, तो 20 15 35 बटे 2 17.5 हो जाएगा। ये तो सीधा सिंपल था। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर सेंट्रल एंगल। तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ द सेक्टर का, θ/360 इंटू 2πr, यानी कि 108/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r 7। डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, 7 7 2 2। फिर यहाँ पे 4 से 4 दूना 8, 2 4 7 28, 4 9 36, 0 9 3 27, 9 देंगे 90। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 22 दिया 6 68/10, यानी कि 6.6। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, ये तो सारे बन गए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 72 एंड 96 रिस्पेक्टिवली लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब वह कौन सा छोटा नंबर है जो कि 72 और 96 डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर 5 छोड़ता है। तो रिमाइंडर 5 छोड़ने पर यानी कि अब भागा दे के ही देखना पड़ेगा। जैसे 570, पहले 581 लेते हैं, चलिए 581, अगर ये 72 से डिवाइड करते हैं तो 8 से 7 8 56, 8 से करते हैं, 8 दूना 16, 6 हाथ में 1,
8 से 56 और 1 57, 576 यानी कि 5, ये तो आ रहा है भाई, 76 5 81, 581 और ये 96, 9 छक 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 9 54 3 57, ये भी 5 आ रहा है भाई, मतलब सेट कर गया 581 पे पहले ऑप्शन पे सेट कर गया, कोई बात नहीं। अब आगे, if the first and third digit of each number interchanged, first and third digit of each interchanged, then the numbers are arranged in descending order, the position of how many numbers will not change। ठीक है, कौन कौन सा नंबर का पोजीशन चेंज नहीं करेगा। चलिए पहले नंबर बना लेते हैं, कितना पहला बन जाएगा 5471, फर्स्ट एंड थर्ड बोला गया है, और 5234, फिर 5373, फिर नहीं 6434591 और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले जो बड़ा है पहले 6, ये फर्स्ट नंबर पे होगा, कितना नंबर पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो पहले ये वाला होगा 6 वाला, 6434, फिर आ जाएगा 5 के बाद 9, 5918, फिर आ जाएगा 5471, फिर 5373 5234, द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी नंबर्स विल रिमेन विल नॉट चेंज, ये तो चेंज कर गया, ये भी 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 चेंज कर गया, 0। देखिए 16 2 18 2 20 2 22 2 24 एक्स आना चाहिए, 7 8 9 10 11 के, प्लस और माइनस को चेंज करो तो 18/3 माइनस 6 × 2 प्लस 8, 3 छक 18, 6 2 9 12, माइनस में प्लस 8 6, यानी कि -6 + 8 2, 2 आना चाहिए, पहला 2 आएगा। ठीक है, सेकंड निकालो, कितना आ जाएगा 15 × 3 प्लस 45/5 माइनस 30, 5 9 45, 15 दिया 45, 45 और माइनस 30 यानी 15 9, 15 9 5 और 4 9 24, 2 24 आंसर आएगा। 2 12 30 56 90 132, इसमें क्या आएगा 2 और 12 10 का अंतर है, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 26, फिर यहाँ पे 60 30 34 18 18 8 फिर 8 आना चाहिए, यानी कि 34 और 8 42, ये है भी, फिर 8 आना चाहिए यानी 50, यानी 50 80 82 हो जाएगा 182। फाइंड द ओड सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये 17 15 2 13 2 15 2 17, 11 9 नहीं 9 2 7 2 9 2 11, 1 2 3 2 5, यही अपोजिट है, 19 2 21 2 23। Each of P, Q, R, S, T, U, V have an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday। ठीक है ना, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन बनाया जाए। टी हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी, मतलब पी के तुरंत बाद टी का एग्जाम है। आर हैज एग्जाम बिफोर एस, आर हैज एग्जाम बिफोर एस बट आफ्टर भी, मतलब भी आर एस होगा कहीं ना कहीं। क्यू हैज एग्जाम ऑन संडे, ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी यू, पी और यू के बीच में 4, पी 1 2 3 4 यू, तो पी यही होगा 1 2 3 4 यू, पी के नीचे टी वी आर एस, यही होगा सेट होगा। हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन भी पी, भी और पी के बीच में 1 हुआ। देखो 19 5 24, 5 24 और 5 2 3 5, और ठीक है, फिर 3 5 8 5 13, 8 एच से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो देखो 4 4 8 4 12 4 16 पी एच पी, 16 4 20 4 24। टू रीच फ्रॉम बी फ्रॉम ए, बी से ए जाने में अ पर्सन हैज़ टू वॉक 30 मीटर टुवार्ड साउथ, बी से ए जाने के लिए 30 मीटर टुवार्ड साउथ, देन ही मस्ट लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15, then he must take a left turn again and walk 20, 20। ठीक है, अगेन ही मस्ट टेक अ लेफ्ट टर्न 25,
25 थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है। देन ही मस्ट टेक अ राइट एंड वॉक 10, 10 ये 10 हो गया। देन ही मस्ट टेक लेफ्ट एंड वॉक 17। फाइनली फाइनली अच्छा ये ए हो गया, ये बी है, ठीक है ना। तो हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम हाउस बी, बी से हाउस ए कितना में है? देखो ये 15 25 टोटल 25 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो गया, 10 और 17 27, 27 मतलब कि ए बी से ए 27 ईस्ट में है। 23 6 8 ये नहीं, 7 दूना 14 21 प्लस 7, अच्छा गुने 7 प्लस 7, देखिए 23 गुने 7 प्लस 7, सत्य किसके एक हाथ में दो, 7 में 14 16 161 प्लस 7 168 आ गया। तो उसमें 16 गुने 7 प्लस 7, 16 7 112 प्लस 7 119 प्लस मीन्स ठीक है। यहाँ पे 675 गुना मीन्स भागा 5, माइनस मीन्स गुना 7, प्लस मीन्स माइनस 28 अब भागा मीन्स जोड़ 83। 5 से 5 का 5 5 से 15 पच्चीस पचास 25 135 गुना 7 7 पचास 35 5 3 8 में 8 गया 0, ठीक। 7 पचास 35 के 5 हाथ में 3, 7 21 3 24 के 4 हाथ में 2, 7 2 9 माइनस 28 प्लस 83। तो 5 3 8 में 8 गया 0, 8 4 12 में से 2 गया तो 10, हाथ में 1 9 और 1 10 1000। TABBED, यहाँ पे क्या आ गया? DETUAB नहीं है, BCBC TG कुछ बन रहा है, TABBED, यहाँ पे EGCCCU TUDE 5 2 7 1 2 3 2 3 आ गया। देखिए B प्लस प्लस 1 प्लस 1, लेकिन ये यहाँ पे प्लस 2, ये यहाँ पे प्लस 2, ये C में है, और ये D प्लस 1 और ये प्लस 1, ठीक है ना। तो उस तरह से क्या हो जाएगा HEADED, यानी कि सबसे पहले ये अपोजिट DE और यहाँ पे AC, DEAC, सॉरी प्लस 1 है ना, सॉरी DEAB EGEGD प्लस 1 1 HI, मतलब EGEBGI EGEBGI EGE, अच्छा EGECI, इसमें क्या ही हो जाएगा यार, लास्ट में ई आ रहा है, HI आना चाहिए ना, TU TG माइनस दो तो HS नहीं, यहाँ ई से स्टार्टिंग सही है, DE तो यहाँ पे HI होगा, फिर यही आंसर होगा, फिर एक ही TUGHEE सेट तो हो नहीं रहा है, थोड़ा सा तो सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको मार्क रिव्यू करते दोबारा बनाएंगे उसको। देखिए 2 छक 12 तिया 36, 5 9 45, सॉरी 5 चौके 20 तिया 60, 5 तिया 15 नहीं 11 नहीं, 6 7 नहीं, 8 चौक 32 तिया 96, गुने 3 कर दिया गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा 125, 125 माइनस 8
6 का क्यूब 216 माइनस 8, 8 का क्यूब 512 माइनस 8 504, क्यूब माइनस 8 किया गया है। क्वेश्चन among the 6 person E F G H I J who is third most experience कौन है? तो E has experienced more than 4 person. E has experienced 1 2 3 4, 4 लोग से ज़्यादा, 1 2 3 4, ठीक है ना? कितना है? 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बन गया। H has more experience than F. F who has more experience than I, मतलब H has more experience than F, F who has more experience than I, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। G and J are more experienced than H, और G और J, H मतलब H से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो H F I F H, G और J मतलब दोनों से नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। Both students together is not sufficient to answer the question. How many paper are not bottles? कितने पेपर हैं जो बॉटल्स ये वाले नहीं हैं? 8 3 11, क्रायन व्रायन नहीं दिया है। पपाया विटामिन सी से मिलता है, गुआवा विटामिन ए, गूसबेरी विटामिन, एप्पल विटामिन डी से नहीं मिलता है, कैरोट विटामिन बी। 6 students तानिया, रूप, जौहर, इतना मावी सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सोमा इज सिटिंग, मतलब सर्कुलर पे बैठा, सोमा सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीप। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सोमा इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीप। 1 2, सोमा, सोमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ मानवी एंड जौहर, ये मानवी आ सकता है, जौहर आ सकता है, यहाँ पे मानवी और जौहर आ सकता है, कोई बात नहीं। रूप इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ जौहर, जौहर के सेकंड लेफ्ट में यहाँ नहीं हो सकता है, तो जौहर यहीं पे होगा, मानवी यहाँ हो जाएगा। जौहर के सेकंड लेफ्ट में कौन है? रूप, ठीक है ना? दीप इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जौहर एंड रूप, दीप इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ, ये तो गलत बन गया। अच्छा सेकेंड, ये गलत बनेगा ही यार, प्रोपोर्शन गलत हो गया था। 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेगा? सोमा सिटिंग सेकंड राइट ऑफ दीप, दीप 1 2, सोमा, ठीक है, हाँ। अब सोमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ मानवी जौहर, मानवी और जौहर, और मानवी और जौहर, ठीक है ना? अब आगे, रूप इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जौहर, जौहर के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगी रूप, सॉरी, रूप यहाँ आ जाएगा, तो जौहर यहीं रहेगा, मानवी हटा देते हैं, मानवी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या बोला गया? दीप इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जौहर एंड रूप, दीप इज जौहर एंड रूप का, ठीक है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ तानिया एंड दीप, तानिया यहाँ आ जाएगा, तानिया एंड दीप रूप हो जाएगी। NO MN, ठीक है ना? MN और यहाँ पे NO, OP NO, PQ QR PQ, MJ, ये गलत है। Material, if material is coded as इतना, then how would equation be coded? मटेरियल को कोड किया जाता है अगर इतना से, तो इक्वेशन कैसे कोड किया जाएगा? देखिए, MATERIALSZLREKZH, ऐसे देखा जाए तो ए और जेड अपोजिट हो रहा है, ए और जेड अपोजिट हो रहा है, तो -1 हो रहा है, तो जरा क्यू -1 हो रहा है। चलो यहाँ पे 13 6 19 -1, ये भी -1, तो ये क्या हो जाएगा? 20 -8, अच्छा 13 6 19 करना है, तो 5 6 11 के तो आ नहीं रहा है, 12 7 19 करना है, तो 14 7 21 तो करना ही पड़ेगा, वो भी नहीं आ रहा है।
ये तो बन ही नहीं रहा है। ए जेड खाली एक माइनस हो रहा है अगर यदि देखिए ई आर अपोजिट हो जा रहा है, तो यानी कि ए टी टी ए हो जाएगा, टी ए, या तो आंसर ये या तो ये होगा, ये तो कंफर्म हो गया। एम एस बन गया, तो यहाँ पे ई टी, आंसर यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना आर ई, ये अपोजिट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे ए टी को टी ए करना पड़ेगा। टी ए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, टी ए इसमें है, लेकिन यहाँ पे ए जेड माइनस एक किया गया है, तो 17 माइनस, अच्छा वॉवेल है इसीलिए माइनस एक किया गया क्या? नहीं, फिर 9 2 11 भी तो किया गया है, ऐसा नहीं, तो माइनस एक किया गया था यहाँ पे, 17 माइनस एक पी, और यहाँ पे 15 माइनस एक 14 एन, तो पी एन यहाँ पे सही है, यही आंसर होगा। 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 9 माइनस 2 आई, आई से स्टार्ट होगा, यही आंसर होगा, फिर आंसर आ गया बी ओ आर, बी ओ आर ई, बी ओ आर ई, आर यू एस टी, आर यू एस टी, यहाँ पे ई ओ बी आर, ई ओ बी आर, ठीक है, अब समझिए सी ए एल ई, सी ए गलत हो गया, टी ओ आर एन, टी ओ आर एन, एन ओ टी आर, एन ओ गलत हो गया, डी ओ गलत हो गया, यही होगा, जे यू एस एल, जे यू एस एल, एल यू जे एस, एल यू जे एस, यही आंसर होगा। 5 बॉक्सेस, इतना 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 प्लेस वन ओवर वन, ठीक है, एस इज सेकंड फ्रॉम द टॉप, वाइल ई सेकंड फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 4 5, सी इज नीदर टॉप नॉर बॉटम, सॉरी सी सी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द टॉप, थर्ड हो जाएगा। How many such letters are there immediately preceded by symbol, also immediately followed by symbol? Symbol letter symbol, तो देखो symbol letter symbol 1, symbol letter symbol 2, symbol letter symbol 3, symbol letter symbol 4, symbol letter symbol 5, symbol 5 हो गया। Pointed towards a lady in a photo, रिंकू said she is my, मतलब रिंकू का माई सन्स सिस्टर्स मदर, कौन है? सी, सी यानी कि सी, ठीक है ना, फोटोग्राफ वाले, तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू रिंकू, वाइफ होगी। इसमें देखो क्या बोला गया है, ऑल मशीन रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे इसको सम मशीन आर नॉट गीजर, नॉट का तो बनेगा ही नहीं, सम गीजर आर मशीन, सम गीजर आर मशीन, सम गीजर, वो टू सही है बस, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वाला तो बनेगा नहीं, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट है ही ना, तो सम गीजर आर मशीन, सम गीजर आर मशीन बन गया, 100 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ की इसमें देखो ऑल द कोड्स हमको निकालना है, व्हाट इज द कोड फॉर काउंट, काउंट का कोड क्या होगा, गुड डीड्स पे ऑल बिल्स, ऑल योर डीड्स काउंट, डेट्स यहाँ से आ जाएगा, काउंट ऑल, ऑल यहाँ से आ जाएगा, अच्छा आइदर में बनेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे ए जी बी आई टी आर, टी आर ओ डी इजड ए जी ओ डी, मतलब एस एन यू एम में आंसर आइदर और आएगा। इफ यू आर 27th पर्सन इन अ क्यू फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 27th पर्सन है, एंड 38 फ्रॉम अदर एंड, ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, तो दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे, 8 से 15 -1 14 आना चाहिए लास्ट में, 4 यूनिट डिजिट से, देखिए इसको बना ही लेते हैं ना, देखिए ऑल एनिमल आर लायन, सम एनिमल आर कैमल, कुछ एनिमल जो है सो कैमल है, और नो कैमल इज डियर, सम एनिमल आर डियर, कुछ एनिमल जो है सो डियर है, क्लियर नहीं कर सकते हैं, नो एनिमल इज डियर, कोई भी एनिमल डियर नहीं है, ऐसा भी क्लियर नहीं कर सकते, नो डियर आर लायन, कोई भी डियर जो है सो वो लायन नहीं है, ऐसा थोड़ी भी नहीं कर सकते, मतलब आइदर 1 2 होगा, क्योंकि सम और नो का केस है, तो आइदर 1 2 होगा, यस।
यहाँ पे ए से बी ठीक है। एम गुना मतलब एम इज सिस्टर ऑफ क्यू इज वाइफ ऑफ इज ए इज फादर ऑफ डी इज ब्रदर ऑफ एन इज सिस्टर ऑफ पी, ठीक है ना। हाउ ए रिलेटेड टू एन, ए एन का कौन लगेगा, ए तो फादर लगेगा। 7 people तनु इतना 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 सिटिंग स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ओनली 2 people सिट टू द लेफ्ट ऑफ तनु, एक दो। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रानो, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ तनु आ गया। अब आगे देखो, ओनली 3 people सिट बिटवीन तनु एंड रानो, 1 2 3, तो 7 लोग बैठ गए। तो क्या बोला गया को, जो हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ रानो, यहाँ पे कौन बैठेगा ये ध्यान देना। बीना सीट्स सेकंड राइट ऑफ, बीना इज इमीडिएट नेबर ऑफ राणो, तो बीना यही होगा। बीना सीट्स सेकंड राइट ऑफ श्रीन, SHIRIN, श्रीन यहाँ बैठेगी, ठीक है ना। कनक सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आदित्य, यहाँ पे आदित्य बैठ जाएगा, यहाँ पे कनक बैठ जाएगा, तो ये जो नाम बच गया है वो यहाँ बैठेगा। कौन बच गया है, अंशुल, तो अंशुल हो जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो गए। आई होप कि इधर जो रीजनिंग और मैथ वाला सेक्शन हो ये सारा सही गया हो, फिर आंसर इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं क्या। इसको क्या ही बनाना है अब, जैसे ये क्वेश्चंस तो मेरे से बनने से रहे। ये वाला हमको पता करना चाहिए, पहले भी मार चुका हूँ मैं। इसका आंसर आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये 6 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि 6 करोड़ सुने थे कहीं पे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो ये क्या बोलते हैं, मैं यूनिक्स ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना। तो वो एप्लीकेशन पे काम करता है, इसका वो नहीं आता है ना। तो ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए लाइनक्स वगैरह जो ये सब है, तो वो सर्च मतलब जो भी है वो सब है। लेकिन ग्राफिक्स के लिए हमको सॉफ्टवेयर प्रॉपर चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से वही सही है। मॉइस्चर कंटेंट मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, ये तो मैं कंफर्म हूँ। ये कंफर्म हूँ बस थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे एयर एयर क्वालिटी में जो टॉप किया है, एयर क्वालिटी में टॉप, मैं पाकिस्तान इसलिए इसको टिक किया हूँ क्योंकि इंडिया से ज़्यादा जो है सो, इंडिया से मतलब ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब था पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा मतलब बांग्लादेश मारने का मन कर रहा है। इंडिया आंसर नहीं होगा, चैड भी आंसर नहीं होगा, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान में बांग्लादेश ही करते हैं। चलिए जो होगा देखा जाएगा। वैसे ज़्यादा तुक्का नहीं लेना चाहिए। पाइथन तो हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही, ये क्वेश्चंस मैं पहले बना चुका हूँ। मेरे हिसाब से तो इसमें ग्लिप्टल या लेक्सन, इसमें भी तुक्का ले लें क्या। टेरलिन टेफ्लॉन तो नहीं होगा, ग्लिप्टल और लेक्सन में, चलिए लेक्सन, अब इतना ही करते हैं, ज़्यादा तुक्का नहीं लेते, 3 4 तुक्का तो हो ही गए। चलिए सबमिट करते हैं अब। एक रीजनिंग में क्वेश्चन छूट गया है, वो नहीं बन रहा है, मतलब उसमें क्या ही दिमाग लगाना है, नहीं बन रहे तो 80 मार्क्स आए, 85.35, 5 रॉन्ग निकले मेरे। वो रॉन्ग किस में निकले वो देख लेते जरा सा। मैथ एक निकल गया रॉन्ग। ये ये तो आंसर आया था मेरा,
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाय 72 एंड देखिए 581 अगर यदि नहीं होगा तो 571 भी नहीं होगा। अरे यार हमको लिस्ट नंबर से चेक करना चाहिए था ना। 7 या 7 चौक 28 नहीं, 7 चौक 28 यानी कि आंसर ये होगा। फिर आंसर ये होगा क्योंकि 7 चौक 28 से 2 चौके 8 5 13 यानी कि 93 होना चाहिए। फिर लिस्ट नंबर ये ध्यान नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन ये गलत हो गया, बाकी सब सही थे। तो चलिए, आपको हमारा ये अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे भी इसी तरह से मॉक बेसिस पे जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं उसके मैं आपके सामने रियल टेस्ट लगाया करूँगा। तो धन्यवाद, बाय बाय।